अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, वमा अरसलनका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रहमत आलम बनाकर भेजा है, पीस ऑफ द वर्ल्ड बनाकर भेजा है। और ये हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब के तुफ़ैल में इस कायनात को सजाया है और इस कायनात को बनाया है। 1,24,000 पैगम्बरान दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए हैं, लेकिन सबसे आखिर और सबसे अव्वल हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब दुनिया का कोई वजूद नहीं था, उस वक्त अल्लाह ताला अपने महबूब को एक सितारा बनाकर आसमान पर रखा था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस सितारे को 10,000 वर्षों से भी ज़्यादा से देखते आ रहे थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मोहब्बत और इश्क करता था कि सारे कायनात के वजूद से कबल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को पैदा कर चुके थे, जो आसमान पर एक सितारे की शक्ल में मौजूद टमटमाते हुए नज़र आ रहे थे। और अल्लाह ताला कुरान में ही फरमाता है, इस बात को हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर के हवाले से समझ सकते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ क्या चीज़ है, लौह कलम तेरे हैं। ये जहाँ क्या चीज़ है, लौह कलम तेरे हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ बंदे, अगर तुम हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, इश्क करते हो, तो तुम्हारे लिए दुनिया कोई माने नहीं रखती है। ये जहाँ क्या चीज़ है, ये दुनिया क्या चीज़ है, मैं तो तुम्हारे लिए अपने लौह कलम देने को तैयार हूँ। यानी अल्लाह ताला की लिखी हुई तख्ती व कलम अपने बंदे के हवाले करना चाहता है। यानी हमारे दाएं व बाएं कंधे पर हमारे एमाल नेकी और बदी के लिखे जाते हैं। यानी 2 फरिश्ते हैं जिसको किरामन कातिबीन कहते हैं। वो किरामन कातिबीन हमारे नेकी बदी को लिखते रहते हैं। उसी नेकी व बदी के लिखने वाले कलम व तख्ती को लौह कलम नहीं कहा जाता है, बल्कि तकदीर पर लिखने वाले तख्ती व कलम को लौह कलम कहा जाता है। और इस शेर में अल्लाह ताला उसी तख्ती व कलम के बारे में फरमाता है जिससे इंसान की किस्मत लिखा गया है, जिससे इंसान के किस्मत का फ़ैसला अल्लाह करता है। अगर इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मोहब्बत करे तो दुनिया तो उसके नाम में करने के साथ साथ लौह कलम भी उसके हवाले करने को अल्लाह ताला तैयार है। यानी दुनिया भी कामयाबी मिलेगी और उक़बा में भी कामयाबी व कामरानी मिलेंगे। लौह कलम हवाले का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी से लिख ले, क्योंकि अल्लाह कलम और तख्ती दोनों इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के हवाले कर देता है। अल्लाह ताला का ये वादा है, अल्लाह का फरमान और वादा, जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत करता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजता है। इश्क रसूल का एक मिसाल ये है कि जिसको इश्क रसूल होता है वो हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते रहता है। अल्लाह रहमान व रहीम इसके लिए
दोनों जहां की खुशियाँ अता करेगा। वो दीन व दुनिया दोनों जगह कामयाब व कामरान रहेगा। आखिरी दुनिया में अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह देगा, यानी उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में घर बनवाएगा। और अल्ताफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने फरमाया है कि वो हर आलम के रहमत हैं, वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते हैं। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा को हमारे दुनिया में भेजा। और अल्लाह ताला का एक आला और अजीम एहसान करीम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती में पैदा किया। और ना बड़े बड़े पैगम्बर ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत में पैदा होने का ख्वाहिश अल्लाह ताला से किए थे, और वो तरसते रहे कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में उन्हें क्यों नहीं पैदा किया। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार थे और तमाम पैगम्बरों के पेश इमाम थे। तमाम नबियों के साथ बैतुल मुक़द्दस में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए थे। इतने बड़े अजीम रुतबा के मालिक हमारे रसूल सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां में आकर हमारे ऊपर एहसान ही तो किए हैं। वरना इस जहां के जैसे कई जहां अल्लाह रब्बे करीम ने बना कर रखा है। उसका ज़िक्र कुरान में भी आया है। खैर अल्लाह का भेद वही जानता है। हमारे इतने दिमाग कहाँ हैं कि अल्लाह की भेद को जान सकूं। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। अल्लाह कुरान में बयान किया है कि वा तो इज़्ज़ु मन तशा, वा तो इज़्ज़ु मन तशा, वा तो ज़िल्लु मन तशा, वा तो इज़्ज़ु मन तशा, वा तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह का अता किया हुआ है। ये इंसान के एमाल पर मुनहसर करता है। उसी एमाल के मुताबिक अल्लाह उसके रुतबे को अता करता है। लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे पैगम्बरान इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला व अफजल मुकाम अता किया है और इस्लाम का बानी मुकर्रर किया है। लिहाजा इस्लाम का वजूद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी कायनात इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जब से यह कायनात वजूद में आया है उस वक्त से लेकर मौजूदा ज़माने तक अरबों अरबों इंसान अपने ज़िंदगी गुजार कर इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, जिनका नामो निशान आज मौजूद नहीं है। लेकिन उनमें खरबों खरबों इंसानों में कुछ ऐसे बाअसर इन्फ्लुएंशियल लोग गुज़रे हैं जिनका तवारीख में नाम उनके किरदार कारनामों से याद किए जाते हैं। इस किस्म के इंसान को ही अंग्रेज़ी ज़ुबान में इन्फ्लुएंशियल कहा जाता है और उर्दू में बाअसर कहा जाता है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएँ उस वक्त सारी दुनिया के हालात और माहौल बिगड़े हुए थे, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ और ख़राब माहौल अरब का था। बैकवर्ड किस्म के इलाका, बिल्कुल जाहिलाना माहौल, गैर तहज़ीब याफ्ता इलाका, जहालत और अंधी तकलीद कूट कूट कर भरी हुई थी। इल्म फ़न का कोई बोलबाला नहीं था। नहायत नीचे पिछड़े हुए लोग थे। इतनी बड़ी जहालत थी कि लड़कियों को ज़िंदा दफन किया जाता रहा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क अरब की सरज़मीं पर पैदा किया तो माहौल व फ़ज़ाओं में
فضاؤں میں روشنی پیدا ہو گئی، ہر طرف سرسبز ماحول ہو گیا، کھیتوں و خلیان میں تازگی پیدا ہوگی، بنجر زمین ہرے ہرے گھاسوں سے سرسبز و شاداب ہو گئے، انسان میں خود بخود سمجھداری و عقل شعور جیسی صفت پیدا ہو گئی، جانداروں میں تیز رفتاری کا امنگ پیدا ہو گیا، جو جانور کے دودھ سوکھ گئے تھے، جس کے بچے اور بھوکے رہتے تھے دودھ کے بغیر، اس جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کے ذریعہ میں اضافہ کر دیا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ شاعر کے حوالے سے کہ اہل حق کو روشنی ملی، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، یوں نبی کی بات مانیے، یوں نبی کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجیے، یوں نبی کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجیے، جب صدا اذان کی کہے، جب صدا اذان کی کہے، رونق بلال آ گیا، جب صدا اذان کی کہے، رونق بلال آ گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے قلب و دل میں عشق رسول عطا فرمائے، آمین ثم آمین، 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 آمین۔